अब आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 9th को भी आपको देखो टिंडल इफेक्ट, ये क्या है, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट्स? कल आपने ब्रोनियन मोशन पढ़ा होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉलिड सिस्टम्स में आपने द कोलाइडल सिस्टम शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रोनियन मोशन, कल आपने पढ़ लिया था। अब आप दूसरा वाला आप जो पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। तो ना टिंडल इफेक्ट आपका a strong beam of light is passed through a true solution, आपका देखो ना taken in a beaker, और ये ट्रू सॉल्यूशन आपने बीकर में ले लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, दिस इज ए बीकर ग्लास का, और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस। दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, और ये एपरेटस जो है जिसमें आपने रखा है कंटेनर, ये आपका बीकर है आपका। So now, when a strong beam of light is passed through a true solution taken in a beaker and placed at a dark place, आप इसको क्या करो, आप अंधेरे में डार्क प्लेस में आप इसमें ट्रू सॉल्यूशन भर के इसको आपका डार्क प्लेस में रख दीजिए। डार्क प्लेस में आप रख दिया, या डार्क कंटेनर भी अगर आप लिखते हैं तो भी कुछ नहीं आपका नाम होता है सीधा। ये डार्क प्लेस की जगह में आप डार्क कंटेनर भी कर सकते हैं। जैसे कांच वाला ले लो तो उसमें थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है, आपका नाम देखो कंटेनर। द जो पाथ ऑफ जो लाइट होगी इज डार्क, सिंपल। आप ऐसे ये पोजीशन होनी चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट्स, जिससे कि आप आगे टॉर्च से जब आप लाइट डालेंगे तो उससे आपका पता लगेगा। बट इफ द लाइट इज पास्ड थ्रू, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, इस वाले कोलाइडल सॉल्यूशन से जब आप इसको डालेंगे, वैसे तो इसमें ट्रू सॉल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन आपका नाम देखो दस, लेकिन एक कोलाइडल सॉल्यूशन आपका होना चाहिए, आपका नाम देखो दस। तो द पाथ ऑफ लाइट, तो ये द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, ये जो लाइट की पाथ होगी आपकी क्या हो जाएगी, ये विजिबल हो जाएगी। तो ना दिस फिनोमेना is called टिंडल इफेक्ट। इसी फिनोमेना को आपका नाम टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। आपका नाम देखो दिस, इट इज कॉज्ड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के बिखराव के कारण, स्कैटरिंग, फैलिंग, SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका नाम देखो, बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको ट्रू सॉल्यूशन नहीं लिखना चाहिए, तो यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन आप लिखो, थ्रू द कोलाइडल, थ्रू कोलाइडल ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दिस इज, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोई अगर आपको पूछता है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा लिया, आप यहाँ पे साबुन का सॉल्यूशन ले सकते हैं, सोप सॉल्यूशन, अभी इसलिए उसने ट्रू सॉल्यूशन बोला होगा इसको, इसमें देखो आप लगाओगे। तो जब आप क्या करेंगे, अब कहने का मतलब ये आपका टॉर्च या सोर्स ऑफ लाइट भी आपका यू कैन से करेगा। तो जब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ उसको, जब आप
ये देखिए, तो ये पाथ आपका क्या हो गया, इविजिबल। तो ये जो आपका बीम ऑफ लाइट आपकी जा रही है इसके अंदर आपका बीम ऑफ लाइट, ये देखिए, तो ये बीम ऑफ विजिबल इनसाइड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपका ना देखो जैसे ये आपका विजिबल हो गया। तो दिस इज द टिंडल इफेक्ट हो गया। अब इसमें बाकी एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपका फर्स्ट द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये जो आसमान का ब्लू कलर है ये आपका देखो, तो विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स आपका ना ये दिस विजिबिलिटी विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स, जानते हो ना क्या होता जी, बताइए। जैसे स्टार्स होते हैं ऐसे कॉमेट्स सुना हुआ है ना, हिंदी में नहीं जानते। एंड जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बचपन में पढ़ी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये आर ऑल्सो आर एक्सप्लेन, ये जो आपका एक्सप्लेन होती है आपका ना देखो दिस ऑन द बेसिस ऑफ ये टिंडल इफेक्ट पे ही आपका बेस होती है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स, ऐसे पुच्छल तारा ऐसे होता है, कभी कभी आपको दिखाई देता है ऐसे, दिस इज द कॉमेट, ये आपके ऐसे होते हैं, आसमान नीचे गिरता है कि कोई चीज आपका नीचे को गिर रही है। दूसरी चीज टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व when a fine beam of light enters, जब ये प्रवेश करती है आपका ना देखो अ डार्क रूम, किसी डार्क रूम पे आपका ना देखो थ्रू अ स्मॉल होल। अब यहां पे मैं समझा दूं, मॉर्निंग में सूर्य प्रकाश आते हैं, यू नो सूर्य प्रकाश, ये सन, जब मॉर्निंग में जब इसकी लाइट, आपने देखा होगा आपके घर में कोई डोर होता, दरवाजा, घर में दरवाजा है, दिस इज अ डोर, आपने देखा होगा हल्का सा छेद होता, छेद, आपको सेवरल पार्टिकल्स आपको देखो ना ऐसे दौड़ते हुए नजर आते हैं, देखा आपने, देखा कभी गौर किया, जो छेद से जो सनलाइट आपके कमरे के अंदर आती है, वो छोटे से दरवाजे या खिड़की जहां से भी छेद है, तो सेवरल ऑफ पार्टिकल्स आपका नाम, वो आपका जो डस्ट आपकी आपको उड़ते हुए दिखाई देती है। तो दीज ये जो डस्ट पार्टिकल्स आपका नाम देखो, पार्टिकल्स ये फ्लाइंग ऑन द वे ऑफ सनलाइट, ये आपका नाम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द, ये आपका टिंडल इफेक्ट का दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका नाम देखो। तीसरा, कभी डेंस फॉरेस्ट में घुसे हैं, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व आपका नाम इन ए डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में जब आप घुसते हैं आपका देखो इन द मॉर्निंग, वही सेम है, सेम सूरज है, यहां से बड़े बड़े पेड़ हैं आपका नाम देखो, डेंस का मतलब जहां सूरज घुस ही नहीं सकता है, ये जो इनकी लंबाई होती है, हाइट 400 फीट लंबे पेड़ होते हैं, एंड दे ऑल आर एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, मिले होते हैं, ज्वाइंट होते हैं वो, तो वहां से आप नीचे जब इसकी धरातल में खड़े, यहाँ पे ये
आप खड़े हैं, ये तो आपकी आंखों में जो ये सूर्य प्रकाश आ रहे हैं, ये आपने करी वाह सूरज, दिस तो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द डेंस फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग. दिस हैपन्स ओनली, ये कब होता है, बिकॉज कब होता है आपका नाम देखो, दिस दैट द मिस्ट कंटेन, जब मिस्ट आपकी कंटेन होती है आपका नाम वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इसके साथ मिस्ट स्मॉल ड्रॉप वाटर के साथ अपना देखो वाटर डिस्पर्स्ड इन एयर, जब एयर में ये डिस्पर्स होती है विच स्कैटर्ड सनलाइट, और वो स्कैटर करती है सनलाइट को, जो दिस इज कॉज्ड बाय द टिंडल इफेक्ट. तो सिंपल से बात आपकी क्या हो गई, अगर इसके कोई एग्जांपल्स में आपका बोलेगा, एक्सप्लेन आप कर सकते हैं. ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया, दूसरा टेल्स ऑफ कॉमेट्स हो गया. अगर आप देख रहे हैं देखो ना ऊपर ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है ये आपका हो गया. उसके बाद आपका नाम ये जो लाइट कमिंग इनसाइड द डार्क रूम आपका हो गया, और वही लाइट कमिंग इनसाइड द डेंस फॉरेस्ट हो गया. तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द टिंडल इफेक्ट्स. क्लियर? प्लीज डू इट.